नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हमारी लास्ट लाइन की टीम मौजूद है सोनिया विहार दूसरे पुश्ते पर, जहां पर आम आदमी पार्टी द्वारा एक ड्राइव चलाया जा रहा है सफाई अभियान का, जिसका इन्होंने नाम दिया है स्वच्छ यमुना। और इसका इनिशिएटिव नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी जी ने लिया है। मनोज त्यागी जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक एनजीओ भी उनकी हेल्प कर रहा है। अब इस स्वच्छता अभियान के बारे में इनका क्या विचार है? का ये स्वच्छता अभियान आज का प्रोग्राम है या ये हमेशा इसी तरीके से चलता रहेगा? अपने वार्ड के अंदर मनोज त्यागी इस तरीके का इनिशिएटिव लेते रहेंगे और यहाँ पर जितने भी घाट हैं, जैसे यहाँ पर जो है 3-4 घाट और हैं, सारे घाटों पर जाकर ये स्वच्छता अभियान चलाते रहेंगे। तो इसके बारे में हम मनोज त्यागी से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका आगे का क्या प्रोग्राम है। मनोज जी, लास्ट लाइन में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका स्वच्छता अभियान चल रहा है, जिसको आपने स्वच्छ यमुना का नाम दिया है, तो ये आपका जो प्रोग्राम जो है ये क्या सोचकर आपने जो है शुरू किया है? देखिए, मैंने पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम किया था और जमुना सफाई मेरा इंटरेस्ट है, मेरा शौक़ है। एक तो हरियाली और जमुना की सफाई और क्षेत्र की सफाई, ये मेरा शौक़ है। बाय पैशन में इस काम को करता हूँ। और तमाम मेरे साथी संगठन के साथी हैं, तमाम मेरे कॉलोनी के लोग हैं, मेरे युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं। हम सब लोगों ने मिल कर के आज ये यमुना सफाई अभियान की शुरुआत करी कि कहीं से तो शुरुआत हो, कहीं से तो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। यमुना हमारी सबके धरोहर है, यमुना हमारी माता है और ये बहुत बड़ा स्रोत है पूरे हिंदुस्तान को पानी पिलाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा सबका दायित्व ये बनता है कि हम जमुना की सफाई रखें। जो लोग घर से गंदगी निकाल के जमुना के किनारे डालते हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि गंदगी जमुना पे डालने का मतलब है कि हम अपने गिरबान के अंदर गंदगी डालते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। हमें इसको रोकना पड़ेगा, हमें इसको समझना पड़ेगा कि जमुना क्या है हमारे लिए, जमुना हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। तो जमुना मैया हम बोलते हैं, छठी माता की जब पूजा करते हैं तो जमुना के किनारे हम लोग करते हैं, तो हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। और हरियाणा के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग जमुना स्नान का एक विशेष पर्व मनाया जाता है, दिल्ली के लोग विशेष पर्व मनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबका दायित्व है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जमुना हमारी धरोहर है, जमुना हमें इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए और किसी भी हद तक जितना हमें समय मिले उतना समय हमें इसकी सफाई के लिए देना चाहिए। और कूड़ा तो डालना मतलब बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि जो लोग कूड़ा यहाँ डाल के जाते हैं, वो चाहे पूजा की सामग्री हो या किसी भी रूप में हो, खासकर पॉलीथीन, प्लास्टिक, कपड़ा, गंदा कपड़ा, मैं समझता हूँ कि उसको तो यहाँ डालना ही नहीं चाहिए। तमाम आज बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एमसीडी में सीएनडी प्लांट बना है, घर का वेस्ट मटेरियल आप उसमें डालिए तो उसके कंक्रीट वगैरह इस्तेमाल की जाती है। आप ये तमाम ढलाव पे डालिए ताकि प्लास्टिक और ये सब को सेग्रीगेट करके इससे अलग से कुछ चीज़ें रिप्रोड्यूस हो सकें। तो ये काम करना चाहिए। हम इनको यहाँ पे डाल देते हैं, ये वेस्ट है, हमारा मटेरियल वेस्ट है, हमारे देश का एक तरीके से संसाधन ख़त्म हो रहा है वो जमुना जी में जाके, और जमुना दूषित हो रही है साथ में। तो दो गलत काम हम एक साथ कर रहे हैं। एक तो अपने देश का जो मटेरियल है जिसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, जमुना जी को गंदा कर रहे हैं, जिसका पानी हमारे लिए अमृत है, जिसका पानी हमें जीवन देता है। तो सर, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आपने तो स्वच्छता अभियान चलाया, बहुत बढ़िया बात है। तो इसके साथ साथ एक एजुकेशनल प्रोग्राम भी चलना चाहिए, मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जिस तरीके से हमारा स्रोत है, पानी पीने का स्रोत है और ये जल ही जीवन है, तो यहाँ पर एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया जाए। जिस तरीके से वो वेस्ट अपने घर से लेकर आते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, पन्नी वगैरह हुआ, तो एक एजुकेशनल ड्राइव एक जो वो चलाया जाए तो वो कैसा रहेगा? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल इससे जुड़ी हुई चीज़ है, बिल्कुल कनेक्ट करती है एक दूसरे को। हमारे साथ में जो आज इनिशिएटिव लिया है वो सुद्धि एनजीओ हैं, वैभव गुप्ता जी, उनके माध्यम से आज ये तमाम साथी और लोग आए हैं। हमारे स्वच्छता कर्मचारी हैं, उन लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि हम भी करना चाहते हैं, वो भी लोग हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जब मिलके इस तरह का इनिशिएटिव लेंगे तो ये निश्चित है कि जमुना जी को साफ़ स्वच्छ हम रख पाएंगे। और सारे मिलकर के जब किसी काम की मुहिम चलती है, मैं समझता हूँ कि एक एक करके 11 बनते हैं और 11 से 1100 और 11,000 होने में समय नहीं लगता। तो ये एक मुहिम की आज शुरुआत हुई है। पिछले वर्ष भी हमने किया था करावल नगर संघर्ष समिति के साथ मिल करके, आज शुद्धि के साथ किया है, शुद्धि एनजीओ के साथ। तो ऐसे ही लगातार हम किसी न किसी के साथ मिल के हम लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं जमुना जी की तरफ कि जमुना जी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत टूरिज्म पॉइंट हो सकता है दिल्ली के लिए। ये जमुना जी अमृत हो सकती है हमारे व्यापार के लिए भी, उद्योगों के लिए भी, धंधों के लिए भी, क्योंकि जो बाहर से टूरिस्ट आता है
जब वो टूरिस्ट आता है तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हमें धंधा मिलता है, जब वो टूरिस्ट होटल में रुकता है तो उसके ज़रिए हमें धंधा मिलता है, जब वो टूरिस्ट कहीं होटल पे खाना खाता है तो उसके ज़रिए हमें धंधा मिलता है, जब वो होटल वाला परचून से सामान लाता है तो उसके ज़रिए हमें धंधा मिलता है, और जब वो टूरिस्ट जमुना के किनारे घूमने आएगा तो यहाँ पे लोगों को अलग अलग तरीके से रोज़गार के साधन प्राप्त होंगे। नाव के माध्यम से यहाँ पे जो बोट चलेगी उसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि दिल्ली की बहुत बड़ी सुंदरता का एक मेन जगह है जमुना जी। इसको हमें जितना सुंदर बना सकते हैं हमें बनाना चाहिए। इसके कोने पे हरियाली होनी चाहिए, इस पर एंक्रोचमेंट ना हो करके इस पे तो जितना ज़्यादा हम काम कर सकें हमें करना चाहिए। और तब मैं समझता हूँ एजुकेशनल हम इसमें अभी हमने इस कड़ी में सोच रहे हैं कि बोर्ड लगवाए जाएँ जगह जगह किनारे पे। ये डस्टबिन्स हम यहाँ लगा करके जाएंगे ताकि लोग यहाँ कूड़ा इसमें डालें, और लिख के बाकायदा बोर्ड लगवाएंगे कि यहाँ कूड़ा आप इन डस्टबिन्स में ही डालें, इनसे बाहर ना डालें। अगर कोई चीज़ खाएँ तो हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चे को खुद से बोलें कि टॉफ़ी का रैपर बेटा आपने उतारा है तो टॉफ़ी खाइए और रैपर को पॉकेट में डालिए, घर जाके डस्टबिन में डालें। जी। जब हम ये बात आज अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान बिल्कुल स्वच्छ होगा, साफ़ होगा, और इस पर जो हम जितनी एनर्जी लगा रहे हैं ये सारी एनर्जी हम दूसरे और कामों में लगा पाएंगे, जिससे हमारे व्यापार भी बढ़ेंगे, हमारे देश का नाम भी बढ़ेगा और एजुकेशन हमारे देश को ऊपर लेकर के जाएगा। सर आपसे अंतिम सवाल कि जो ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, ये जाहिर सी बात है कि भाई इलेक्शन है उसकी वजह से तो नहीं है, या आपका ये अभियान हमेशा चल रहा है? देखिए चुनाव अभी 2021 में है और चुनाव से यहाँ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि चुनाव हो सकता है मुझे ही लड़ना हो, मेरे एक दो साथी को और लड़ना हो, लेकिन तमाम जो यहाँ लोग साथी हैं इन सबको चुनाव नहीं लड़ना। अनिल पांडे जी हैं हमारे एडवोकेट हैं, मनोज प्रधान जी हैं हमारे जो हैं ग्रामीण मोर्चे से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और नरेश प्रधान जी हैं ये शेरपुर गांव से हैं जिनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। हमारे साहब सिंह जी हैं खजूरी गांव से हैं, विक्रम बिष्ट जी हैं जो हमारी खजूरी कॉलोनी से हैं जो अपनी ब्यूटी शॉप चलाते हैं, और तमाम और बहुत सारे ललित हैं, विनीत हैं, तमाम साथी हमारे युवा साथी हैं यहाँ पर। तो नीरज गुप्ता जी हैं, तो कोई ऐसा नहीं है, सब व्यापारी हैं वो, उनका कोई लेना देना नहीं राजनीति से, लेकिन लगातार सब लोग मिलकर के एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जमुना जी हमारी माता, हम पुराने समय से सुनते हैं गंगा यमुना माता है, तो वही हमें जो हमारे संस्कारों में आया है हम उसी को आगे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को दे के जाएँ। सर ये जो स्वच्छता अभियान है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता अभियान तो हमारे संस्कारों में है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो भारतीय संस्कृति रही है स्वच्छता पे हम सदैव ध्यान देते रहे। खासकर करावल नगर विधानसभा की बात करें तो हमारे विपक्ष के नेता ईडीएमसी के भाई श्री मनोज त्यागी जी और मैं विधानसभा अध्यक्ष अनिल पांडे के साथ पूरी की पूरी टीम आम आदमी पार्टी की और मनोज त्यागी के नेतृत्व में, त्यागी जी के नेतृत्व में लगातार ये अभियान हम चला रहे हैं। खास करके जमुना जी के स्वच्छता के लिए हमारी यूथ टीम अभी पीछे जो है एक हफ्ते पहले लगातार 10 दिन तक प्रोग्राम चलाया, सफाई अभियान चलाया, यहाँ से लेकर के जीरो पुस्ते तक जितनी जमुना हमारे क्षेत्र में आती हैं लगभग पूरा प्रयास रहता है कि जहाँ तक हो हम सफाई अभियान को चलाते रहें और जमुना जी साफ़ सुथरी रहे। हमारे संस्कारों में गंगा जमुना को जो है माता मानते हैं, तो उनको स्वच्छ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है और हम उस जिम्मेदारी को आम आदमी पार्टी भाई दुर्गेश पाठक के निर्देशानुसार, भाई मनोज त्यागी के नेतृत्व में लगातार इसको हम चला रहे हैं और देख रहे हैं आप जो है जितनी गंदगी पहले होती थी उतनी गंदगी नहीं है। लगातार हम सफाई अभियान चला रहे हैं, यूथ की टीम हो या मनोज प्रधान जी हमारे हैं जो ग्रामीण विकास बोर्ड के मेंबर भी हैं और IGI कॉलेज के जो है गवर्निंग बॉडी में मेंबर हैं, तो सारे के सारे लोग पॉलिटिकल तो हम लोग हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल होते हुए भी एक परिवार की तरह काम करती है और समाज के हित के लिए बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती है, चाहे सफाई अभियान हो या कोई और भी अभियान हो। सभी अभियानों में हम अच्छे से भाग लेते हैं और जनता के हित का जो भी कार्य होता है और विशेषकर जमुना जी की सफाई, जमुना माता की सफाई का अभियान जो है लगातार चला रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा, हम तो सर सदियों से हमारे पूर्वज इस यमुना नदी किनारे हम यहीं पले बड़े हैं और जब यमुना नदी गंदी होती है तो हमको बड़ी तकलीफ़ होती है। और आज मैं मनोज त्यागी जी का और अपने विधानसभा अध्यक्ष अनिल पांडे जी का और शुद्धि NGO का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ है इसको सफल बना लिए, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि लोग यमुना मैया के अंदर गंदगी ना करें, इसको अपनी माता के रूप में देखें, क्योंकि ये आज है तो हमारा जीवन कल है, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए और इसको साफ़ सुथरा पानी को रखना चाहिए। जैसे कि आपने देखा मनोज त्यागी का भी मानना यही है
कि ये जो गंदगी जो फैलती है इसका कहीं ना कहीं यहाँ की पब्लिक भी जिम्मेदार है और पब्लिक को भी जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।